तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपके कोपा के जो मॉक टेस्ट हमने कल आपको प्रोवाइड की थी। ये कोपा की मॉक टेस्ट नंबर क्लास होगी हमारी सेकंड या थर्ड, आप मान के चल सकते हैं, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, ये रिकॉर्ड होने के बाद पता चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को 7007659485 मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 ये अवेलेबल है, ये क्लास नंबर सेकंड या थर्ड में मैं अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज जो होगी टॉपिक वो होगा हमारा एमएस ऑफिस के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, एमएस ऑफिस होगा, साथ ही लिब्रे ऑफिस के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, उसमें इम्प्रेस होता है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें बनेंगे जो कि ट्रिपल ओ लेवल बेस्ड और आपके कोपा से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इनमें से ना भी मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम यही कवर करेंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अब हम आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है लिब्रे ऑफिस जो आपका कैल्क होता है उसकी जो सेल्स होती है उसकी न्यूनतम आपकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है, ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई यानी कि अगर हम ये सेल की बात करें यहाँ पे, तो इनका जो है न्यूनतम ऊंचाई आपकी पूछ रहा है, ये जो सेल्स हैं इनका जो डायमीटर या ऊंचाई या जो भी आप कह सकते हैं वो कितना होता है, बेसिकली ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 0.01। क्या होता है 0.01, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि मिनिमम, तो आप बता देंगे 0.01 आपकी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जीएनयू का अर्थ क्या है। जीएनयू का फुल फॉर्म, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार से वो आपका होता है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे जीएनयू दूसरी चीज है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से फंसाया गया है। जीएनयू का अर्थ यहाँ पूछा गया है, यानी कि जर्नल यूनिक्स, जर्नल यूटिलिटी या गीक नीडेड यूनिक्स, ठीक है। बेसिकली है ये आपका यूनिक्स का ही, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका यूज हो रहा है ये चीज, जो वर्ड है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं GNU नॉट यूनिक्स, GNU नॉट यूनिक्स। GNU का अर्थ होता है GNU नॉट यूनिक्स, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी, GNU नॉट यूनिक्स। ऑप्शन देख ले, क्योंकि इस जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के वो बहुत ज्यादा डीप में और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, ठीक है। पहले जो पैटर्न था जब हम लोग करते थे 2013-14 की अगर हम बात करें, जब हम लोग ने ट्रिपल सी किया था, तो बहुत हल्के क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक सा, बट WWURL कैसे से फुल फॉर्म पूछे जाते थे। अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब देखिए GNU का स्टैंड फॉर्म पूछा गया है। अब इसका आंसर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे, ठीक है। अब GNU नॉट यूनिक्स, आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन देखिए आपको फंसाने के लिए जर्नल यूनिक, जर्नल यूटिलिटी और गीक नीडेड यूनिक, आपने कभी पहले ये पढ़ा ही नहीं होगा ये वर्ड। तो GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम पर बोला है, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे बेसिकली हम लोग क्या पोस्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आंसर आप बता सकते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, टेक्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो इंस्टाग्राम है वो हम लोग, इंस्टा मतलब जो आप मूवमेंट इस समय कर रहे हैं, इंस्टा मतलब फौरन जो आप तुरंत अभी कर रहे हैं उतने आपने उसको शेयर कर दिया, यानी कि फोटो शेयरिंग का बेसिकली आप कह सकते हैं। और बाद में इसमें टेक्स्ट ऐड करने का भी आपका आ गया था, और साथ ही आपका वीडियोस बनाने का भी इसमें ऐड किया गया था। तो पहले आपका सिर्फ स्टोरी शेयरिंग और फोटो का काम होता था, और डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, और टेक्स्ट आपका होता है, लेकिन ये आपका बेसिकली बाद में आया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको पोस्ट जो बोला है, पोस्ट में हम लोग क्या डालते हैं, फोटो डालते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं हम लोग फोटो को पोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इंटरनेट के उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है। अब इंटरनेट जो यूज करता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे पब्लिक बोला गया है, इंट्रानेट, नेटिक्यूटी और नेटिजेंस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया गया। इंटरनेट का उपयोगकर्ता को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इंटरनेट, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कोई यूजर है जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, या कोई क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट बेस आपका यूज कर रहा है, या फिर आपका आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके आईएसपी होते हैं, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनके यूजर होते हैं, आप उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया जो हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक दिया, इंट्रानेट या नेटिक्यूटी या फिर नेटिजन।
तो जो भी होते हैं आपके यूजर क्लाइंट ये सारे जो भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पेरेंट्स होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में, उसी प्रकार से ये यूजर जो करता है इंटरनेट को यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेटिजेंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया गया है। तो व्हाट इज एन इंटरनेट यूजर इज कॉल्ड नेटिजेंस, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोस्ट इंफॉर्मेशन किस विभाग से संबंधित है। पोस्ट यहाँ पे बोल रहा है पोस्ट इंफॉर्मेशन बिलोंग करता है किससे। तो देखिए पोस्ट, अब यहाँ पे स्पीच पोस्ट आप नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है स्पीच पोस्ट, पोस्ट इनकम टैक्स या नन ऑफ दिस। तो आपका, आप जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा स्पीच पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं, इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब पोस्ट एक आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा पोस्ट इन्फॉर्मेशन हमारा किस में यूज होता है, पोस्ट में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रोग्रामों का जो संग्रह होता है जो कंप्यूटर आपका चलाता है, प्रोग्राम का जो संग्रह होता है आपको जो कंप्यूटर जिसको चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए प्रोग्रामों का जो संग्रह है, प्रोग्रामों का जो संग्रह है जिसको कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर जो चलाता है वो कौन होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वो आपका जो कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग प्री इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम होता है वो आपका प्रोग्राम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोला है प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इसमें पड़े होते हैं, जैसे कि बायोस हो गया, आपके आपके डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स हो गए, ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर का एक संग्रह होता है जिसको कि हमारा कंप्यूटर चलाता है। ठीक है, जो भी जैसे हम पेन ड्राइव लगाएंगे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट होने लगेगी पेन ड्राइव, माउस लगाएंगे, कीबोर्ड लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे प्लगइन शो होने लगता है, या एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन शो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे सारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें से, ए ऑप्शन बन जाएगा। प्रोग्रामों का संग्रह जो कंप्यूटर चलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्विक, बोला है क्विक जो आपका होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड कब लॉन्च किया गया था, व्हेन वाज द क्विक रिस्पॉन्स कोड लॉन्च। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको सन याद करना पड़ेगा। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड आपका कब लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बनेगा बी 1994 में, 1994। ऑप्शन टिक कर ले 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा आपकी क्या होती है। तो यूपीआई जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारी फंड सीमा हमारे पास कितनी होती है, 1 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा होती है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है बूट स्ट्रैप को यह भी कहा जाता है, बूट स्ट्रैप जो हमारा लोडर होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट, वार्म बूट, फास्ट बूट, या क्विक बूट। तो देखिए बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूट। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए, कोल्ड बूट। ठीक है, तो ऑप्शन टिक कर लें ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है मैन, मेन आपका जो मैन होता है, मैन है बेसिकली यहाँ पे आदमी को बोला जा रहा है। मैन इस एक कमांड होता है, मैन इस कमांड इन लाइनक्स में आपका यूज करते हैं, उसका उद्देश्य, उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है। तो उसका पर्पस होता है मैनुअल पेज को ओपन करने का, या सर्च सभी फाइलों को, या फिर लिस्ट करना सभी फाइलों को, या डिलीट करना सभी फाइलों को। देखिए ऑप्शन दिए गए। तो मैन कमांड का जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग एक कोई मैनुअली पेज को फाइंड कर रहे होते हैं या फिर वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा मैनुअल पेज। ऑप्शन बन जाएगा ए, मैन ये आपका एक कमांड है। ठीक है, मैन कमांड इस प्रकार से लाइनक्स में हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है आप सीएसएस का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? तो बिल्कुल गलत है, आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इनमें से बेसिकली कौन सा कथन जो गलत है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बना सकते हैं। आप पीएचपी का उपयोग किए बिना क्या वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये भी गलत है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इसमें दिए गए। आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके बना सकते हैं कि नहीं। आप एचटीएमएल का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि देखिए ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, सारी पीएचपी हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, और आपकी सीएसएस हो गई, ये आपके एडवांस लेवल में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है वो एचटीएमएल है। तो एचटीएमएल से नीचे तो हमारे पास कोई लैंग्वेज है ही नहीं हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए। मेन तो हमारा बेस जो है वो एचटीएमएल ही है। तो जिस कारण से आपको ऑप्शन ये लग जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर एचटीएमएल भी तो है आपकी, एचटीएमएल के बिना तो कोई लैंग्वेज हमारे पास है ही नहीं, पहली लैंग्वेज तुम्हारे पास एचटीएमएल ही है, जिस कारण से आपका ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें।
आगे चलते हैं। SMPS का फुल फॉर्म है। SMPS आपका जो आपका कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं पावर सप्लाई के मोड में, ठीक है, जिससे कि हमारे पूरे मदरबोर्ड में हमारे सीपीयू में पूरी पावर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बनेगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देख लें क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड में बोला है स्विच्ड मोड पावर सीरीज, ठीक है, सीरीज रीज नहीं होगा, पावर सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है, और नन ऑफ दिस बोल रहा है लास्ट वाले में। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा पावर सप्लाई होगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल सा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एम एस डॉस जो होता है उसका संबंध किससे होता है। तो एम एस डॉस में बेसिकली हम लोग किसको यूज करते हैं। एम एस डॉस जो हमारा होता है सी यू आई बेस्ड होता है। क्या किसके बेस्ड होता है, सी यू आई। तो ऑप्शन बन जाएगा सी यू आई, ना कि सी आई यू, ना ही जी यू आई, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं विंडोज 7 वगैरह, वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो जी आई बेस्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा एम एस डॉस है वो आपका सी यू आई बेस्ड होता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सीएमएस का पूरा नाम पूछ रहा है। सीएमएस का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, तो बताएं यहाँ पे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमारे पास ऑप्शन कंटेंट मूवमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बनेगा सी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी कोई होगा सर्विस का आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप सिस्टम जहां दिया होगा उसको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई मैनेजमेंट का होगा या जैसे कि अभी ऊपर आपका आया था क्वेश्चन, उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म वाले, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसमें कभी सीरीज वाले जो होते हैं या सीरीज हो गई या सर्विस हो गई, इनके ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो सिस्टम वगैरह जो ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो आप इस प्रकार से गैस करके टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे चलते हैं। वाइबर आपका क्या है, देखिए वाइबर हम लोग यूज करते हैं, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ईमेल है, या फिर सोशल नेटवर्किंग मीडिया है। तो जाहिर सी बात है ये सारे आपके वी चैट हो गया, वाइबर हो गया, और भी जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं कौन सी होती हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग की वेबसाइट्स होती हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। वाइबर आपका क्या है, ना ही ब्राउजर, ना ही सर्च इंजन, ना ही ईमेल नेटवर्क है, आपका सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर डी। आगे चलते हैं। फेसबुक इस्तेमाल करने की न्यूनतम आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एकदम नया क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है, ये आपके जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 13 वर्ष जो है वो मिनिमम आपकी आयु होती है। यहाँ पे 18 वर्ष का देखिए आप ढूंढेंगे कि 18 वर्ष का ऑप्शन क्या है। इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार 18 वर्ष है, लेकिन फेसबुक आपका जो भी 13 साल के जो भी चाइल्डहुड है वो इनको यूज कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड पे, ठीक है, उनकी पॉलिसी के अनुसार। तो ऑप्शन बनेगा सी। आगे चलते हैं। आधार सीडिंग क्या होता है, यानी कि आधार आधार की सीडिंग क्या होती है। लिंक करना आधार को बैंक से, या फिर अमेंडिंग आधार, या फिर बिल्डिंग द बेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आधार सीडिंग करना यानी कि आधार को हमको अपने लिंक करना है अपने खाते धारक से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, बैंक खाता से आधार को लिंक करना ही हमारा आधार सीडिंग कहलाता है। क्या होता है, आधार सीडिंग, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस आपका क्या होता है। व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फंसा दिया। एंटीवायरस आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ना कोई हार्डवेयर है, ना कोई डिवाइस है। यहाँ पे काफी लोग गलत कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। अब इसी प्रकार से पूछा जा सकता है एंटीवायरस आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको फंसाएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ता है किसी भी कंपनी का लेके। क्विक हिल हो गया, आवास्ट हो गया, ठीक है, एमसीएफए हो गया। तो ये सारे आपके किसमें आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को समझ लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी हार्ड कॉपी है हमारे पास, यानी कि फोटो कॉपी है, और उसको हमको किस में बदलना है, सॉफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कोई प्रिंट आउट है मान लीजिए, उसको हम सॉफ्ट यानी कि हमको कंप्यूटर में डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जाहिर सी बात उसको स्कैन करेंगे। कीबोर्ड तो करेंगे, प्लॉटर भी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा बी, स्कैनर। स्कैन करके मोबाइल से या फिर स्कैनर डिवाइस से अपने कंप्यूटर में उसको डाल लेंगे, जिससे वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। ऑप्शन बन जाएगा बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला। लिब्रा ऑफिस में रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब रीडो अगर हमको करना है, कोई हमने फाइल पे टाइप किया है, उसको हमको फिर से बैकवर्ड पे लाना है एक स्टेप, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है रीडू करने के लिए। कंट्रोल जेड का जो उपयोग होता है वो अंडू करने के लिए, ठीक है। एक स्टेप
बैक करने के लिए ये होता है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल प्लस वाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? लाइनक्स कंपनी, देखिए बिल गेट्स तो अलग चीज हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब लाइनक्स कंपनी बोल रहा है आपको यहाँ पे, अब बिल गेट्स तो आपका अलग चीज है, लेकिन लारी पेज दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। तो इसमें जो होगा लिनुस टॉरवाल्ड्स, लिनुस टॉरवाल्ड इसका ऑप्शन बनेगा, जो कि आपके लाइनक्स कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन ईमेल के जनक है? ईमेल के आविष्कार किसने किया था? बी ऑप्शन बन जाएगा रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। बी ऑप्शन बन जाएगा। ईमेल के जनक कौन है? फाउंडर ऑफ ईमेल इज, आपका हो जाएगा यहाँ पे फादर ऑफ ईमेल इज रे टॉमलिंसन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है, लिब्रे ऑफिस अगर कैल्क हम यूज कर रहे हैं तो देखिए फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज यहाँ पे कितना लगा हुआ है? 10। अभी ना ही हमने इसमें कुछ लिखा है ना टाइप किया है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका देखिए फॉन्ट का साइज यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है वो 10 होता है। तो देखिए कि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस का 10 दिया, पहले में 11 दिया, 12, 13 दिया है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ए, यानी कि 10। ये अगर हम एक्सेल की बात करें या वर्ड की बात करें तो उसमें अलग अलग होता है, किसी किसी में 12 होता है, किसी किसी में 11 होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप डेली बेसिस पे इसको यूज करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? 10। ऑप्शन बनेगा ए। आगे चलते हैं। यूएसएसडी, यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, फुल नेम ऑफ एसएसडी या स्टैंड फॉर ऑफ एसएसडी, ठीक है। तो ऐसे यूएसडीडी का फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन बनेगा इसमें अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा अभी। अब यहाँ देखिए सिस्टम एक वाले में दिया है, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको सिस्टम वाले पे हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन सर्विसेज के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। और ये आपका कंप्यूटर का एक पार्ट नहीं है, ये आपका एक हम लोग यूज करते हैं यूएसडी मोबाइल के संचार में यूज करते हैं यूएसडी को, ठीक है। तो एक ये सर्विस हो गई, मोबाइल का होगा थर्ड पार्टी हो गया, तो ये सर्विस हो गया, कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। इसका अर्थ है यहाँ पे सर्विस को हम लोग लेंगे, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, कंप्यूटर से संबंधित कोई होगा तो वहां पे सिस्टम हमेशा यूज होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी होगी तो वो हमारी क्या होगी, सर्विस सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आपकी ईमेल्स हो गई वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, या कोई एप्लीकेशन हो गई, सोशल नेटवर्किंग हो गई, ठीक है, या फिर मोबाइल संबंधित, बैंकिंग संबंधित, वो आपकी क्या सर्विसेज में आ जाती हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से OLX जो है वो किससे संबंधित है? OLX आपका पता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कि हम अपने पुराने सामान को बेच सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किस श्रेणी में आती है? इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, C2 यहाँ पे दिया है, C2C, B2B, B2C, ये आपके ई कॉमर्स से संबंधित से कुछ आपके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके संबंधित में इसमें वर्क किया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो OLX की जो सर्विस है वो किस में आती है? C2C। किस में आती है? C2C। तो ऑप्शन बनेगा बी। इसके लिए आप IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम यानी कि ओ लेवल की क्लासेस उसमें आप देख लें, C2C के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए CC हम लोग CC होता है, BCC होता है, इस प्रकार से हमारा जब कोई ईमेल लिखते हैं उसमें हमारा ऐड करने के लिए होता है। तो देखिए कार्बन कॉपी बेसिकली होता है CC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, कार्बन कॉपी। कार्बन कलर नहीं होगा, कार्बन कॉपी हो जाएगा, कार्बन कोड दिया, तो ऑप्शन बनेगा ए, कार्बन कॉपी, ठीक है। बहुत इजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैध यानी कि वैलिड एड्रेस नहीं है? इसमें से कौन सा है जो वैलिड एड्रेस नहीं है? अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए इसमें बोला गया है D2। अब देखिए क्वेश्चन बनाया कैसे गया है, D ये है और 2 ये है, D2 ये तो चलिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है 6B बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 6B। तो देखिए अब ये कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 6 है और ये B बन रहा है, 6B, ठीक है। अब देखिए 6B नहीं होता, कभी B6 होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे D लिख पाए तो देखिए यहाँ पे था D2 होता है, लेकिन कभी 6B नहीं होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 6B। हमेशा अल्फाबेट जो है देखिए पहले आएगा, कहीं पे आप ले जाएंगे किसी भी लेजर पे तो वो पहले आपका अल्फाबेट लेता है, यहाँ पे लेकिन बोल रहा है 6B। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे AB4 ये ठीक है, AB8 ये भी ठीक है, यानी कि अल्फाबेट आपका पहले आना चाहिए, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स, यानी कि बी हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैलिड एड्रेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी जो प्रोजेक्ट को मध्यवर्ती समूह को बेचती है वो कहलाती है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द कंपनी दैट सेल द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रुप में आपको सेंड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं B2B। क्या बोलते हैं? B2B ग्रुप के अंतर्गत ये आती है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी, B2B श्रेणी के अंतर्गत ये सारी कंपनियां आपकी आती हैं। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सीडेक पुणे, बेंगलोर, नई दिल्ली या कोई नहीं। ऑप्शन बन जाएगा सीडेक पुणे में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक पुणे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन लगाते हैं ए पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी का उदाहरण नहीं है? अब हमारी वेब होस्टिंग कंपनीज के नाम यहाँ पूछे गए। फेसबुक आपकी कोई वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। और WPX होस्टिंग लिखा है तो ये कंपनी हो सकती है। होस्ट इंटीजर आपकी कंपनी है। GoDaddy आपकी ये कंपनी है, ठीक है। और बहुत सारी इससे कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पे बोला इसमें से कंपनी नहीं है। तो फेसबुक आपकी कोई होस्ट कंपनी नहीं, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। अगर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी वेब होस्टिंग है, तो आप होस्ट इंटीजर लगाते हैं या फिर ये लगाते हैं, लेकिन बोला नहीं है तो यानी कि ऑप्शन बन जाएगा फेसबुक। बेसिक सा क्वेश्चन है, बनाया गया है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है। तो देखिए बेसिक से क्वेश्चन बनाया गया है। विंडोज आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्या इससे भी सरल क्वेश्चन हो सकता है? मेरे अनुमान से नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का फुल फॉर्म। तो देखिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक फुल फॉर्म तो बताऊंगा नहीं, तो देखिए जितने भी फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं A to Z, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज वाली, उसको आप देख लेंगे। A to Z आपको मैंने उसमें फुल फॉर्म बता दी है, शॉर्टकट कीज बता दी है, ठीक है। और HTML वगैरह के फॉर्मूले बता दिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है क्या? लिब्रा ऑफिस के बारे में है। लिब्रा ऑफिस जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस बोल रहा है आपका नहीं, पावर पॉइंट, ठीक है। अगली स्लाइड पर जाने के लिए, हमको किसी अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करना पड़ता है? कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल अप डाउन या फिर नन। तो देखिए जब हमको अगली क्या बोला है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हमको पेज डाउन की का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। पेज डाउन दबाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाएंगे। पेज अप करेंगे तो ऊपर वाले पे चले जाएंगे। पेज अप पेज डाउन की आपकी एरो, यहाँ पे एरो कीज होती है इस प्रकार से, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्फिंग है? यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्फिंग। वाचिंग ऑनलाइन वीडियो अगर हमको देखना है, ठीक है, या फिर हमको किसी वेबसाइट पे जाना है, या फिर डाउनलोडिंग करना है या अपलोडिंग करना है, तो ये आपका सर्फिंग। देखिए डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना या वाचिंग वीडियोस करना है, ठीक है, ये सारे सर्फिंग के एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म को हमको ढूंढने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कैसे फंसाया गया क्वेश्चन, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सभी प्रकार के डेटा को ढूंढने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है? इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। कि बिना गूगल youtube.com की आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। भले आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लें वो अलग चीज, लेकिन वो चलती उसी सर्वर पे है, youtube.com, facebook.com। इस पे जब हम जाते हैं तब वहीं पे हम जाके क्या करते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेबसाइट पर इधर उधर जाना या फिर गो टू दी वेबसाइट, इंग्लिश में अगर देखें तो गो टू दी वेबसाइट इसका ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया? आगे चलते। कॉलम में डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है? कोई कॉलम होता है हमारा, तो उसमें हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए कॉलम जो हमारे होंगे, अगर यही कॉलम है तो इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? देखिए दो ही तरह से कर सकते हैं। सॉर्टिंग में आपका जो है कर सकते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टर करने का जो ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया फिल्टरिंग। डेटा तो इसमें आएगा नहीं, डेटा तो हम लोग फीड करेंगे, ये तो हमारा फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। फिल्टर करना और सॉर्टिंग करना दोनों अलग अलग एक चीजें हैं, ठीक है। सॉर्टिंग हम किसी व्यवस्थित रो में कर सकते हैं, फिल्टर करने के लिए पूरे हमको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सॉर्टिंग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PL1 बोल रहा है, PL1 PL लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन जनरेशन। PL1 लैंग्वेज जो आपकी है, सी ऑप्शन बनेगा, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में PL1 भाषा का उपयोग किया। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पुराने पुराने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब सी लैंग्वेज के पेपर इसीलिए इतने कठिन हो गए। देखिए पुराने क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर देगा, PL1 भाषा निकाल दी गई और इसको थर्ड श्रेणी में बताया गया। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है। आप देखिए ये किस, ये तो लॉजिक से क्वेश्चन है, ये तो कोई बता सकता है। तो बी हो जाएगा, ब्राइट येलो कलर का होता है। कौन सा? ब्राइट येलो। मैजेंटा नहीं होगा, स्टोन ग्रे नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा ब्राइट येलो, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। तो ये सही है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बोला है, कमेंट ऑप्शन, कमेंट जोड़ने का ऑप्शन जो होता है निम्नलिखित में से किस मेन्यू में होता है। अगर हमको कमेंट ऐड करना है अपने किसी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो वो हमको किस ऑप्शन में मिलेगा। देखिए कोई भी चीज हमको जोड़ना जब होता है, ऐड करना होता है या इंसर्ट करना होता है, तो वो हमारा किस मेन्यू में आता है। हम हमेशा इंसर्ट वाले मेन्यू में देखिएगा सबसे ज्यादा ऑप्शन होंगे। हमको पेज ब्रेक करना है, सेल करना है, रो कॉलम लगाना है, सीट ऐड करना है, टेबल बनाना है, इमेज लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, ऑडियो वीडियो, तो ये सारे जो ऑप्शन मिलेंगे हमेशा आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेंगे। इंसर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को ऐड करना है, डाउन करना या प्लग इन करना, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। आगे चलते हैं। यहाँ बोला है रिप्लेस कमांड के माध्यम से, रिप्लेस कमांड जो होता है हमारा, जैसे कि हम किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई वर्ड को, तो उसमें जो मार्जिन, कलर और लेआउट को भी बदला जा सकता है। यहाँ बोला गया है ट्रू या फॉल्स। तो देखिए मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट अगर लिखा है वर्ड पे, ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और हम चाहते हैं इस टेक्स्ट में जितने भी बोल्ड लगाए, टैलिक, अंडरलाइन लगाए, उसको हम कंट्रोल एच दबाकर रिप्लेस वाला ऑप्शन जब सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, तो नीचे में आपको बोलेगा रिप्लेस विद, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस ओनली वन वर्ड। तो वो देखिए सभी चीज को रिप्लेस कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया मार्जिन, कलर, लेआउट, क्या वो सबको रिप्लेस कर सकता है? तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, वो सभी चीज को रिप्लेस जो है इजिली कर देगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। ई गवर्नेंस जो आपकी होती है उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं की पारदर्शिता किया जाता है। ई गवर्नेंस जो आपकी है द्वारा सभी योजनाओं को पारदर्शी किया जाता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। जितनी भी सर्विस होती है आपकी पब्लिकली है, सब लोग जाके यूज कर सकते हैं सीएससी सेंटर्स में, ऑप्शन बन जाएगा ए। लिब्रा ऑफिस में दो वर्कशीट का एक समान नाम हो सकता है। तो देखिए लिब्रा ऑफिस का किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, एक वर्कशीट का सेम नेम आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें डुप्लीकेट करने के लिए हमको उसका कुछ ना कुछ फाइल, फोल्डर नेम, पैच, उसको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। सेम आप नहीं सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बार किया गया प्रिंट रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए हमने कंट्रोल प्लस पी कमांड दे दिया, तो क्या वो हम उसको रद्द नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो पहले आप फॉल्स टिक कर लें, और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम प्रिंट कमांड देते हैं तो हमारे नीचे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार होता है आपका टास्क बार में, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रिंटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पे आपको पूछेगा, इस प्रकार से बॉक्स आपका बना होगा, उसमें आप प्रिंटिंग को पेंटिंग कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजिली उसको पेंटिंग कर आप रिजेक्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल आप उसको पॉज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। SEO, अब यहाँ पे देखिए SEO का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सर्च एंट्री नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट को 5 बुनियादी हिस्सों में से एक में कौन सा है? इसमें से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्या बोल रहा है, पहले उसको आप समझे। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट के 5 बुनियादी हिस्सों में से एक नहीं है? यानी कि जो रोबोट आपका यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है, ठीक है। तो रोबोट यहाँ बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ रोबोट। तो रोबोट बेसिकली यहाँ पे किस प्रकार से देखा जा रहा है? कंट्रोलर के रूप में, ड्राइवर के रूप में, या पेरिफेरल डिवाइसेस या टूल्स होते हैं उसके रूप में। तो देखिए रोबोट यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका मदरबोर्ड को हम रोबोट कह सकते हैं। वो जो आपका है वो सभी चीजों को, पेरिफेरल टूल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का आपका काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या होगा? पेरिफेरल टूल्स या पेरिफेरल डिवाइस को यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा जितनी भी आपके मदरबोर्ड के पीछे जो स्लॉट्स होते हैं उनको PSI स्लॉट्स बोलते हैं। उसके अंदर हमारा जो है सारे टूल्स, यानी कि आपका पेन ड्राइव भी लगेगी, ऑडियो वीडियो जैक भी लगेगा, मॉनिटर का जैक लगेगा, पावर केबल, सब कुछ वहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? पेरिफेरल टूल्स, ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रवेश करने के लिए कर्सर किस स्लाइड में होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में जो हम प्रवेश करने के लिए बोला कर्सर बोला है वो किस साइड में होता है? यानी कि जैसे यही सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे प्रवेश किया तो आपका कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करेगा, ठीक है, जब हम राइटर पे जाएंगे।
तो ये आपको बताना है। लेफ्ट साइड में आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, राइट में या सेंटर है या फिर नन में। तो देखिए लगभग जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ये ऑफिस टाइप के, उन सभी में जो देखिए लेटर का लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपका A4 साइज का पेज है, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका कौन सा कोना होगा, लेफ्ट से, यहाँ से पूरा इस प्रकार से कोई भी पेपर में हम फिलअप करते हैं तो उसी प्रकार से ये आपका काम करता है रियल लाइफ में रूप में। तो ऑप्शन बन जाएगा लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने का। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है इसमें हमको रीडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल वाई। लगभग आपके सब में यही होती है, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अनडू करने के लिए। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। आगे चलते हैं। प्रथम वेब ब्राउजर का निर्माण कब किया गया था। पहला वेब ब्राउजर आपका कौन सा था और कब किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, ARPANET जिसको बेसिकली हम लोग यूज का बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1990। प्रथम वेब ब्राउजर का निर्माण आपका कब किया गया था, 1990 में। ARPANET आपका दूसरा चीज है। यहाँ पे वेब ब्राउजर आपका जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया आपका, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या फिर आपका क्रोम हो गया, इस प्रकार के जो आपके ब्राउजर आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइनक्स जो आपका होता है, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाना है। कोई डायरेक्टरी हमने बना दी है, उसको हमको रिमूव करना है, ये हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे कोड समझा करें आप। बोला आपका रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना है। तो रिमूव यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, अगर इस प्रकार से देखें रिमूव डायरेक्टरी, तो इस आर और डी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो देखिए आर डी दिया है और पहले वाले में दिया आर एम रिमूव। देखिए आर एम यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया रिमूव, और डी आई आर माने आपका डायरेक्टरी होता है, तो रिमूव डायरेक्टरी कमांड बनेगा। डेल यानी कि डिलीट कमांड होगा। आर डी आपका जो यूज करते हैं वो CMD प्रॉम्प्ट में यूज करते हैं, तो इसमें जो यूज करते हैं RMDIR, यानी कि ऑप्शन बन जाएगा ए। लाइनक्स में रिमूव करने के लिए डायरेक्टरी को यूज करते हैं RMDIR कमांड, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी कमांड। समझ में आ गया। इस प्रकार से इसके आंसर आप बनाया करें जब आप इसको ना पता हो। पहली बार काफी बच्चे CCC देने जाते हैं, मजाक मजाक में सोचते हैं कि ABC इस प्रकार से टिक कर देंगे और हमारा एग्जाम वो क्लियर हो जाएगा। तो काफी बच्चे इसी चक्कर में फेल हो रहे हैं लगभग 4 सालों से। लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि मान लीजिए लिब्रे ऑफिस हम इम्प्रेस को यूज कर रहे हैं या ऑफिस का कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमको डुप्लीकेट आकृति को यूज करना है, डुप्लीकेट बनाना है किसी चीज को। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, बी हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F3 से हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब ये माउस से भी आप कर सकते हैं, आपको कमांड वहां दिए रहते हैं, लेकिन जब आपको बोला जा रहा है कि आपको कमांड से नहीं, आपको शॉर्टकट की के थ्रू करना है, जल्दी से आपको करना है, माउस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बन जाएगा बी, शिफ्ट प्लस F3। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य इंटरनेट ब्राउजर ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या क्या सुरक्षा उपाय यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये जितने भी ब्राउजर्स हैं इसमें सुरक्षा उपाय यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नीचे अगर हम देखें तो दिए काफी सारे ऑप्शन है। उन्होंने संदिग्ध साइटों को चेतावनी दी होती है, उनके पास कोड को सत्यापन करने का होता है, यानी सभी। तो सिंपल सा है, इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप टिक कर दें आंख बंद करके ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो तरीका नहीं है जिससे कि आपका सेडर आईडी जो है स्पैम को करने में मदद करती है। तो ये भी देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, और इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पहले समझ लें, लेकिन में से कौन सा तरीका है नहीं है जिसमें जो भी आपका सेंडर होता है उसमें आईडी की हेल्प से आप उसको यानी कि स्पैम जो होते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको पूछा है, तो सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि पिन पॉइंट होने की संभावना है और आईपी पता जिसमें कि हम स्पैम को बेचते हैं। तो इसका देखिए ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है और उसके आंसर भी अटपटा ही है। तो ऑप्शन जो बेसिकली इसका ये होगा सी, पिन पॉइंट होने की संभावना है और आईपी का पता लगाने के लिए जिसमें कि हम स्पैम को भेजा जा सकता है। ठीक है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं और स्पैम को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो इतना खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो सी हो जाएगा इसका आपका। मैंने बताया तभी आपको 13 पूछ रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कुंजी कौन सी होती है। हमको मैनेज करना है शॉर्टकट की को, यानी कि शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में मैनेज टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए बी ऑप्शन होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन लगा के हम टेम्पलेट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगर आपका कौन होता है। तो देखिए व्हाट इज ब्लॉगर। ब्लॉगर आपका ब्लॉग मेकिंग करने वाला होता है, या ब्लॉग राइटर करने वाला होता है, या ब्लॉग रीडर करने वाला होता है। तो देखिए ब्लॉगर और यूट्यूबर ब्लॉगर, ब्लॉगर होता है आपका टेक्स्ट बेस्ड, ब्लॉगर होता है आपका वीडियो बेस्ड। तो ब्लॉग हमारा क्या करता है, ब्लॉग पे टेक्स्ट लिखने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्लॉग राइटर। हिंदी में आपका हो जाएगा ब्लॉग लिखने वाला, इंग्लिश में ऑप्शन बनेगा आपका ब्लॉग राइटर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIoT में जो प्रथम
में आपका आशय आपका क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, IIoT एक आपका एक सर्विस टूल्स होता है हमारे कंप्यूटर में, जिससे कि हम लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो IIoT में जो आपका आई पहला है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल के रूप में यूज करेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा सी, इंडस्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अतुल्य भारत ऐप जो आपकी थी, वो आपकी विकसित की गई थी किस लिए? इनक्रेडिबल जो आपके इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर पॉपुलेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, या फिर हेल्थ के लिए, या इन्वायरमेंटल। तो आपका देखिए इनक्रेडिबल इंडिया जो हमारी ऐप है वो हमारी पर्यटक के लिए यूज़ की गई थी, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कि हमारा जो भारत है वो एक तरह से इनक्रेडिबल है, तो उसको सभी लोग देखें उस ऐप में, सभी सिटी के बारे में, कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड लिनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है? अब एक फाइल हटाना है हमको, लिनक्स कमांड यूज करना है उसके लिए, तो कौन सा कमांड का यूज करेंगे? देखिए rm दिया है, dlt दिया है, अनलिंक दिया है, या डी फाइल दिया है। तो हमको बोला है किसी एक फाइल को हटाना है, तो उसके लिए अनलिंक, यानी कि हम काफी फाइलें लिंक है हमारी डायरेक्टरी से, अनलिंक को यूज करके वहां से हम फाइलों को अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, अनलिंक। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइफर, साइफर टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है साइफर टेक्स्ट, ये नया वर्ड आया एकदम। साइफर टेक्स्ट जो आपका है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट तो आपने सुना होगा, लेकिन साइफर टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? तो ये भी एक प्रकार का इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आपका फॉर्मेट होता है। देखिए उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज साइफर टेक्स्ट यहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नन रीडेबल फॉर्म फॉर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, नन रीडेबल फॉर्म फॉर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DES, देखिए नए नए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DES? ए ऑप्शन बनेगा डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या ऑप्शन बन जाएगा? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। अब बोला है हैश दिया है, डबल लाइन दिया है, स्टार का उपयोग निम्न में से किस सेवा के लिए यूज किया जाता है? तो देखिए हमारे पास अभी हमने आपको बताया जो सर्विसेज होती हैं उसमें बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो कौन सर्विस होती है? USSD सर्विस में स्टार डबल लाइन हैश दबाएंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, पेमेंट वगैरह के भी ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, USSD। शब्दों का साइज बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कोई शब्द वर्ड लिखा है, उसका साइज हमको बड़ा करना है, माउस पे हम जाकर नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम बेसिकली कीबोर्ड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? तो हमको दबाना पड़ेगा, कंट्रोल दबाना पड़ेगा, प्लस दबाना पड़ेगा, और बाकी जो भी हमारा फॉलोइंग होगा वर्ड उसको हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी, कंट्रोल प्लस, और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ये वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका जो है सही बनेगा, किसी भी वर्ड को हमको इंक्रीज करने के लिए। भारत में कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है जीके का। हाउ मेनी बैंक्स इन इंडिया हैव ज्वाइंड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट? तो बी ऑप्शन बनेगा 46 जो हैं बैंक इसमें शिफ्ट हो चुकी हैं। ऑप्शन कितना बनेगा? 46। ये आपके बैंकिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, आपके बैंकिंग का चैप्टर है ट्रिपल सी में, न्यू सिलेबस वाले में। एक इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में खुली सभी खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इस प्रकार हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा दिस की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन दी विंडोज इन दी स्क्रीन, यानी कि जो जहाँ पे जितनी विंडोज ओपन है उन सभी को हमको मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो एक ही शॉर्टकट की होती है विंडो की, आपकी देखिए आपके कीबोर्ड में होती है, जिसको कि हम लोग रन कमांड के रूप में यूज करते हैं हमारा स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। विंडो प्लस डी दबाएंगे तो जितने भी डी यानी कि डेस्कटॉप, जितने भी आपके फोल्डर या मेनू, जितने भी आपके विंडोज ओपन होंगे सब आपके डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा विंडो डी यानी कि बी ऑप्शन बनेगा। आगे चलते हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मैक एड्रेस जो होता है आपका, अब यहाँ पे देखिए 32 बिट और 128 बिट, ये आपके दूसरे हो गए। ठीक है, 32 बिट आपके और 64 बिट आपके कंप्यूटर के वर्जन में आते हैं, और 32 बिट और ये आपके यूज होते हैं आपके किसमें? IPv4 एंड IPv6 में। तो 48 बिट है वो हमारा कौन सा कोड होता है? मैक एड्रेस का कोड होता है, तो ऑप्शन बनेगा 48। याद कर लें IPv4 जो होता है वो आपका 32 पे चलता है, IPv6 होता है वो 132 पे चलता है, और 32 बिट का आपका कंप्यूटर भी होता है, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं कंप्यूटर का, और 64 बिट का भी आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर मदरबोर्ड आपका होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेसर आप कह सकते हैं होता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम बैंकिंग में एम की एम से क्या ऐसा है? एम बैंकिंग आपको सिंपल सा एम बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग, तो ऑप्शन बन जाएगा बी मोबाइल बैंकिंग। मनी बैंकिंग नहीं होगा, मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के लिए तरीके जो प्रदान करता है, जैसे कि हम लोग चेक बॉक्स, विकल्प, टेक्स्ट बॉक्स या फिर पुल डाउन सूची अन्य में शामिल करते हैं। तो ये सारा किस में आ जाएगा? आपका किस कंट्रोल मेनू में आता है? ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बनेगा। देखिए जब हमको बोला जा रहा है चेक बॉक्स है, ठीक है, बुलेट लगी है, इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेनूज हैं या फिर सबमिट बटन है, रीसेट बटन, ये सारा किस में आता है? फॉर्म कंट्रोल में आता है। ये सारा किसका? एक फॉर्म के उदाहरण है। तो ऑप्शन बन जाएगा फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल। नेक्स्ट, शुरुआत का पहला अक्षर स्मॉल लेटर है और इसके बाद सभी अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा है ये तो कोई, इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल केस। क्या बोलते हैं? टॉगल केस। शुरुआत के जो कुछ अक्षर हैं वो स्मॉल में है, उसके बाद हमारे कैपिटल लेटर में, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉगल केस। ठीक है, उसको हम लोग अपर केस और लोअर केस नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक इंक्रिप्शन जो फाइल होती है एलोग्रिथमिक होता है, उसको रिप्लेस करते हैं अगर हम प्लेन टेक्स्ट में, तो कैसे कर सकते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीपर टेक्स्ट, यानी कि साइफर टेक्स्ट, सॉरी साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें साइफर, पी सॉरी CIPHER, साइपर टेक्स्ट, इस प्रकार से बोलते हैं। शिपर नहीं होगा, साइपर टेक्स्ट। ठीक है, उमंग एक एप्लीकेशन है। उमंग एक आपकी क्या एक एप्लीकेशन है या नहीं? तो उमंग एक आपकी एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, डोमेन नेम में बदलाव किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, डोमेन नेम में आप उसको बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए डोमेन नेम को आप परचेज करने के बाद अगर आप दूसरा परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप चेंजमेंट करें डोमेन नेम में, तो बेसिकली वो चेंज नहीं होता है, आपको उसका एक डुप्लीकेट वर्जन या आपको कुछ उसमें यूआरएल को ऐड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ट्रू ऑप्शन ना लगा के आप इसमें सेलेक्ट कर लें फॉल्स में, क्योंकि डोमेन नेम वो आपका चेंज नहीं होता। google.com है तो google.com ही रहेगा। अगर उसका दूसरा दूसरा नेम सर्वर लेके दूसरा google.co.in आप कर सकते हैं या google.org आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम एक होता है, दूसरा नाम आप नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से डोमेन नेम भी एक ही होता है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू ना लगाएं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, यानी कि हाँ बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड द्वारा केवल एटीएम से ही लेन देन किया जा सकता है, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। डेबिट कार्ड के द्वारा आप काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पीओएस कार्ड होते हैं जो कि हम लोग जाते हैं कभी शॉपिंग करने, वहाँ पे जो कार्ड होते हैं वो दूसरे प्रकार की मशीनें यूज़ करते हैं। तो खाली हम कह सकते हैं कि एटीएम के लिए खाली नहीं, हमारे पास स्वाइप मशीनें होती हैं, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टोकन रिंग IBM द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है, तो टोकन रिंग जो है हमारा IBM के द्वारा आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोवाइडेड नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल को संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर्स की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और F12 होती है, यानी कि हमको बोला शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इस कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर एडिट करने के लिए शॉर्टकट की नहीं होती है, बेसिकली ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है विंडोज 10 जो होती है आपकी, और विंडोज 10 विंडोज 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। तो विंडोज 10 इज ए फीचर वर्जन ऑफ डिजाइन प्रिमरली तो लो ग्रेड डिवाइसेस फॉर एजुकेशन मार्केट, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे नीति परिस्थिति और समय की लंबाई निर्धारित करती है कि एक खाता सिस्टम से बाहर बंद हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन इस पे, हाँ इस प्रकार से ऑप्शन होगा इसका, अकाउंट लुकआउट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी या फिर कैरबेरसोर रॉस पॉलिसी या ग्रुप। तो यहाँ पे वो बेसिकली पूछ रहा है पॉलिसी डिटरमाइन जो आपके सरकम इंस्टांसेस एंड लेंथ ऑफ टाइम दैट एन अकाउंट विल बी लॉग्ड आउट ऑफ दिस सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा ए, अकाउंट लुकआउट पॉलिसी, यानी कि खाता लॉकआउट पॉलिसी के अंतर्गत ये सब आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें ए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स लो के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया था? नहीं कि हमने कोई पावर पॉइंट में या फिर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कोई हमने स्लाइड बना ली है, उसको हमको रन करना है, तो रन करने के लिए हमारे पास जो यूज करते हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर में हम F5 कुंजी को यूज करते हैं। रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए जो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
5, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें बी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड्स को विकल्प में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल होते हैं, यानी कि स्लाइड्स लो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सपेक्टेड, तो ए ऑप्शन बन जाएगा ट्रांजेक्शंस कमांड में। ट्रांजेक्शन जो कमांड होता है, ट्रांजेक्शन कमांड जो होता है उसमें आपको ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। ट्रांजेक्शन कमांड को आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपकी जो स्लाइड्स है वर्क करने लगेगी, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट है डी मैसेज, बेसिकली है डी मैसेज कमांड बोल रहा है बेसिकली। डी मैसेज कमांड जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, सी ऑप्शन बनेगा कर्नेल लॉग मैसेज के लिए। कर्नेल लॉग मैसेज यानी कर्नेल लॉग संदेश के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका यूनिक सा कमांड है। नेक्स्ट है कौन सी कुंजी एक की स्ट्रोक के साथ कर्सर को एक पंक्ति के अंत और शुरुआती पेज में ले जाती है, यानी कि कोई हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें हमारा कर्सर लगा हुआ है। ठीक है, हमको एंड में ले जाना है या फिर शुरुआत में ले जाना है। कोई हमारा पेज है यहाँ पे इस प्रकार से, मान लीजिए A4 साइज का, यानी कि MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका होम हो गया। ठीक है, ये आपका एंड वाला हो जाएगा, यानी कि हेडर फोल्डर के रूप में कह सकते हैं। तो आपको होम पे ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप होम वाली बटन को क्लिक करेंगे। आपके कंप्यूटर में इसलिए होम और एंड की होती है। होम पे क्लिक करेंगे तो पहले पेज पे यहाँ चले जाएंगे, और एंड दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे उसी पेज के। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। टेक्स्ट जो लिखे होते हैं उसमें एक होम होता है, एक आपका एंड होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, एंड होम। नेक्स्ट, किसी साइबर क्रिमिनल के कंप्यूटर से डेटा को निकालना आपका क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम ए साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर? तो उसमें हम लोग बोलते हैं साइबर फॉरेंसिक जांच जो होती है वो लोग बेसिकली इसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस 6.0 वर्जन जो होता है कल का आपका, उसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ कॉलम की कितनी होती है? सेल के आपकी जो कॉलम्स होती हैं उसकी जो हाइट बोल रहा है मैक्सिमम कितनी होती है? 100 होती है, 200 होती है, 400 या फिर 10? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा देगा। 10 जो होती है आपकी फॉन्ट की साइज होती है, ठीक है, और मैक्सिमम जूमिंग का जो रेट होता है वो यहाँ पे होता है 400। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ तैयार होगा। आपको पूछा है फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, तो 10 बता देंगे। जूमिंग कितना आप कर सकते हैं? मैक्सिमम 400 कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम अगर पूछा जाए तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मिनिमम जूमिंग पूछा तो मिनिमम आपकी हो जाएगी 23, यहाँ पे हो रही है। ये हमारे पास 4 वर्जन है, 23 नहीं और नीचे जा रही है, देखिए 20 तक मिनिमम आपकी चली जा रही है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा रही है। और मैक्सिमम की बात करें तो आपकी मैक्सिमम चली जा रही है आपकी 400 तक। ठीक है, 4 वर्जन अवेलेबल है। और इसका देखिए कॉलम का जो साइज है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कितना होता है आपका मैक्सिमम, वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, यानी कि 200 जो होता है मैक्सिमम इसका साइज हो सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो आपका होता है हैज ए नंबर ऑफ फीचर दैट मेक इज वेरी पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, व्हाट फीचर बिलो इन नॉट ए मेजर एडवांटेज? तो कौन सा फीचर होता है जो आपको मेजर एडवांटेज नहीं देता है? देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया है हमने, तो ऑप्शन क्षमताएं दिया है, डेटाबेस फंक्शन दिया है, डेस्कटॉप फंक्शन क्षमता है, या फिर संख्याओं को। तो देखिए किस में आ जाएगा इसका, बेसिकली ऑप्शन बी हो जाएगा डेटाबेस फंक्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डेटाबेस फंक्शन। ये अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बेस्ड रेल टिकटिंग इज डन बाय। इंटरनेट, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो इंटरनेट आधारित रेल टिकटिंग सेवाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो किस में आती हैं? बेसिकली IRCTC के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी बनेगा। IRCTC में हम रेल टिकटिंग को करते हैं, बुकिंग करते हैं, कैंसिल करते हैं, या फिर जो भी चीज़ आप उसमें फाइंड करना चाहते हैं इजिली कर पाते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज टू मूव फ्रॉम द करंट सीट टू द नेक्स्ट सीट? हमारे जो करंट सीट पे हम हैं, अगर हम चाहते हैं दूसरी सीट पे आपको जाना है, इस प्रकार से स्लाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी सीट्स होती हैं। हमको यहाँ पे मान लीजिए अभी हैं, आपको यहाँ पे जाना है, या अगर आप यहाँ पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे, तो आप अप डाउन करके एरो की से जा सकते हैं या फिर अपना माउस से जा सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्टकट की से जाना है। तो नेक्स्ट पे जाने के लिए सी यहाँ पे शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो आपका मूव कर जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी, सी बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज नॉट डिस्प्ले इन वर्ड काउंट? तो जब हम वर्ड काउंट करते हैं कौन सी संपत्ति या प्रॉपर्टी है वो आपकी डिस्प्ले नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड इंक्लूड करता है स्पेसेस को, पेजेस को, वर्ड को, या फिर वर्ड एक्सक्लूड करता है स्पेसेस को, यानी कि रिक्त स्थान को छोड़ देता है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वर्ड जो है वो
इंक्लूड करता है स्पेस को भी, ठीक है, स्पेस को भी वो काउंट करता है। जब हम कोई भी वर्ड काउंट करते हैं तो स्पेस को भी वो काउंट करता है, ठीक है। वर्ड तो स्पेस को तो काउंट करेगा ही, वर्ड को भी करेगा, पेज को भी काउंट करेगा, कभी वह स्पेसेस को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए। वर्ड नॉट प्रॉपर्टी डिस्प्ले, आपका जो वर्ड है वो काउंटिंग आपका जरूर करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें आपको किस तो कह सकते हैं। तो देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हुआ, ठीक है। इसमें हमने दिल्ली 88, ये बहुत सिंपल हो गया, ये भी डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी। तो ये देखिए एक पासवर्ड अच्छा है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कह सकते हैं इनके माध्यम से। तो ये आपका जो है अगस्त दिल्ली, और इसमें हमने एक्सप्लेनेशन मार्क ऐड कर दिया, तो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, सी। सी इस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा, इनके अनुसार हो जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। बाकी आप इससे भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गेम बेस्ड ऑन एन एनिमेटेड फीचर मेक दी ऑगमेंटेड रियलिटी ऑफ पॉपुलर टेक, यानी कि इसको हिंदी में समझते हैं क्या होगा। एक एनिमेटेड विशेषता पर आधारित जो खेल होता है उसको वास्तविकता में लोकप्रिय बनाने के लिए लोग किसका योग है आपका करते हैं। पोकेमॉन मारियो होगा, स्पाइडरमैन फोटो हंट हो गया, या फिर पोकेमॉन, या फिर लेडी बग्स। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, बेसिकली बोला है एक खेल पे आधारित है, ठीक है, और एनिमेटेड है, तो पोकेमॉन यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा हो जाएगा आपका। पोकेमॉन आपका गेम भी आया था, आपका पिक्चर से आधारित यानी कि कार्टून भी था आपका, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटलाइन लेवल स्टाइल कैन बी अल्टर्ड यूजिंग, यानी कि बाहर रेखा जो आपकी होती है उन शैलियों को आउटर को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। सी ऑप्शन बनेगा स्लाइडर पेज। स्लाइडर पेज का उपयोग करके हम जो भी स्टाइल्स होती हैं उनको अल्टर में यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बनेगा सी। अच्छा क्वेश्चन है स्लाइडर पेज, स्लाइडर पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है डेनियल्स ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं हिंदी वाले पोर्शन पे आ जाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, सिस्टम को ओवरलोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है ताकि अब यह चालू ना हो जाए, ठीक है। डेनियल सर्वे अटैक को सिस्टम को ओवरलोडिंग करने के लिए किया जाता है इससे कि वो दोबारा से चालू ना हो जाए, तो ऑप्शन बनेगा डी, ठीक है। डेनियल अटैक के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज ऑफ स्लाइड स्लो इन इम्प्रेस, शॉर्टकट कीज इसमें कौन सी होती है स्लाइड स्लो इम्प्रेस में, कौन सी इसमें शॉर्टकट की है। तो देखिए एक शॉर्टकट की इसमें है जो कि होगी F5, यानी कि उसको रन करने के लिए, प्रोग्राम को स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है F5 की, ठीक है। बाकी अलग है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन ऑटो टेक्स्ट, अगर हमको ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे यूज करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 का यूज करेंगे। ऑटो टेक्स्ट को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस F3, यानी कि बी ऑप्शन आपका बनेगा, नोट कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा गेटवे आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, लिनक्स भी आपकी डिवाइसेस में आ जाती हैं, और राउटर, ठीक है। तो फायरवॉल जो आपका है वो डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू प्रमोट आइकन, आइकन को प्रमोट करने की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होती है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू प्रमोट आइकन, डी ऑप्शन बनेगा ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन वाइल सेंडिंग एन ईमेल, जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो वहां पे हमको देखिए ऑप्शन मिलता है रिप्लाई का, हमको ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड का, हमको ऑप्शन मिलता है रिप्लाई ऑल का और फॉरवर्ड ऑल का। तो कौन सा वैलिड, विच इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन वाइल सेंडिंग ईमेल, जब हमको सेंडिंग करनी होती है तो उस मेन्यू में हमको फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हमको क्या क्या दिखाई देता है, फॉरवर्ड ऑल, रिप्लाई ऑल और रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन बन जाएगा व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए गैलरी इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, यानी कि जब एक गैलरी छवि को चेहरों की दिशा को बदलने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है,
देखिए मान लीजिए आपका जो फेस है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, मान लीजिए एक फेस है इस रूप में, आप चाहते हैं इसका फेस इस तरफ हो जाए, इसका फ्लिप हो जाए, यानी कि इसका फेस इस प्रकार से आ जाए, तो हमारा किसका यूज़ करते हैं, फ्लिप का यूज़ करते हैं। ना कि रोटेट करेंगे तो इसका चेहरा इधर आ जाएगा, ग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग बट जाएंगे, मूव करेंगे तो उठा के यहाँ पे आ जाए, लेकिन फ्लिप कर देंगे तो जो चेहरा इस प्रकार से है वो सेम आपका इस प्रकार से इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की फीचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो देखिए की फीचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी की विशेषता कौन सी है, उसको हम लोग बोलते हैं इमर्सन। क्या बोलते हैं, इमर्सन, IMMERSION, ऑप्शन बनेगा ए, इमर्सन। इमर्सन इज द की फीचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ फुटर इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज करते हैं तो वहां पे कौन सा जो फीचर्स वो अवेलेबल नहीं होता है, फॉर्मेट फुटर का ऑप्शन नहीं होता है, क्रिएट फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड का, या फिर डिलीट फुटर। देखिए फुटर और हेडर होते हैं वो कभी क्रिएट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मेट आपके होते हैं, बॉर्डर बैकग्राउंड होते हैं और उनको डिलीट करने का ऑप्शन, कभी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, क्रिएट, क्रिएट फुटर, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन नॉट यूज RPA टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट दिस टास्क। बेसिकली क्या है, इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए RPA तकनीक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बनेगा अकाउंटिंग, यानी कि हिंदी में बोलेंगे लेखांकन, ऑप्शन बनेगा सी, लेखांकन, या फिर आप कह सकते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP, तो आपका सिंपल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी फुल फॉर्म है उनको आप तैयार कर लें, इसमें अगर क्वेश्चन आते भी तो मैं बता दूंगा, लेकिन फुल फॉर्म शॉर्टकट की ये आप पहले से तैयार करके चले जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जितनी भी A to Z, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या असेंबल्ड सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ QR कोड इज, QR कोड का पर्पस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो एक यहाँ पे दिया गया टू अनॉय पीपल, टू क्रिएट अ न्यू लिंक, टू डू नथिंग और मेक इज लाइफ। तो देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, बेसिकली अगर मान लो कोई QR कोड है तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, उसमें हम किसी का डेटा इंफॉर्मेशन फीड होती है उसको स्कैन करके उसके लिंक पे हम जा सकते हैं, तो क्रिएट अ न्यू लिंक को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी। टू एग्जिट द इम्प्रेस, अगर हमको एग्जिट करना है इम्प्रेस में तो ऑप्शन हम किसका यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट को क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, ऑप्शन बनेगा सी। डॉक्यूमेंट क्लोज करेंगे तो पूरा आपका इम्प्रेस क्लोज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो फाइल उस समय आपके में रन कर रही होगी, जिस पे आपने कमांडिंग दी होगी, आपने डिजाइन की होगी, वो आपका स्लाइड आपकी खाली बंद होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F2, यहाँ पे बोला गया F2 इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में F2 का हम लोग क्यों यूज करते हैं, ए ऑप्शन बनेगा सेल डाटा को एडिट करने के लिए। देखिए किस प्रकार से एडिट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है, अब ये सेल है, अब इसमें हमको कोई डेटा मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, अब इसको हमको एडिट करना है, एडिट करने के लिए हम इस पर या तो डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ब्लिंक करने लगेगा, या फिर दूसरा है F2 दबाएंगे तो भी देखिए यहाँ पर एडिट हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा एडिट दी सेल डेटा, ऑप्शन बन जाएगा बी। इसको हम लोग अगर फोल्डर के रूप में देखें तो फोल्डर में भी F2 का यूज किया जाता है, जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो दो तरह से F2 का यहाँ पे यूज किया जाता है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इन एस्टिमल टैग डिफाइनिंग ए टेबल इन रो, अगर हम एस्टिमल टैग का यूज कर देखिए यहाँ पे एस्टिमल के क्वेश्चन आ गए, अगर हमको डिफाइन करना है टेबल की रो, टेबल की रो बनाने के लिए देखिए हम लोग किसका यूज करते हैं, TR टैग का, इस प्रकार से, तो कहाँ दिया है TR, टेबल रो कभी नहीं यूज करेंगे, ये कभी यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन बनेगा TR, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज नॉट अ सिस्टम टूल, अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सिस्टम टूल नहीं है, तो देखिए सिस्टम टूल, यानी कि सिस्टम टूल्स की अगर बात करें तो हमारा बैकअप मिलता है, फोल्डर बना सकते हैं, डिफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क जो आपका सिस्टम टूल्स नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, स्कैन डिस्क। फाइल नेम ऑफ द लिब्रा ऑफिस राइटर, विच डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बार, यानी कि
लिब्रा ऑफिस में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो फाइल का नाम होता है वो हमारा कहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो बहुत ही सिंपल, मान लीजिए यही एक फाइल है जिसका नाम कहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल लिब्रा ऑफिस कैलकुलेशन 1, यानी कि कहाँ पे होता है, टाइटल बार में। ऑप्शन क्या बनेगा, डी, टाइटल बार। टाइटल बार में हमारा जो भी है फाइल का नाम शो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ साइट आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड साइट। देखिए फ्रेंड ऑफ फ्रेंड यानी कि चैट टू चैट आप कह सकते हैं। तो सिंपल सा है, सी हो जाएगा। एक्सपर्ट साइट जो होती है, एक्सपर्ट एक साइट है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड टू फ्रेंड साइट। ऑप्शन बनेगा सी। देखिए नया क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट लैन जो हमारे हैं कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय यूजिंग ए डिवाइस इज कॉल्ड। टू टू लैन कनेक्शन हम अगर हमको जोड़ने हैं तो कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए दो आपके, मान लीजिए ये आपका ऊपर डिवाइस लगी है, ठीक है, यहाँ से दो लैन कनेक्शन आ रहा है, उसको हम किसी मॉडम से लेके नहीं जुड़ेगा, ईथरनेट कार्ड से नहीं जुड़ेगा, हब से नहीं जुड़ेगा, हब तो यहीं पे आपका होता है। ठीक है, उससे भी एक ही लाइन आती है आपकी। तो ये दो दो लाइन अगर आ रही है तो हमारे कहाँ जाएंगे, जुड़ेंगे राउटर में। राउटर में आपका जो है दो पीछे पोर्ट होते हैं, एक आपका वैन का होता है, बाकी आपके लैन के होते हैं, तो वहां पे आप जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। कौन सा, राउटर। राउटर में आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोबोट को हाथ को इसके रूप में बनाते हैं। देखिए हिंदी में समझते हैं। ए रोबोट आर्म इज आल्सो नोन एज, सी ऑप्शन बनेगा मैनिपुलेटर। क्या हो जाएगा, मैनिपुलेटर। एक रोबोट के हाथ को इसके रूप में भी जाना जाता है, मैनिपुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज आल्सो इज कॉल्ड इस कंटेंट। एक स्मॉल, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी उपकरण को एक छोटा सा या बुद्धिमान उपकरण कह सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटा बुद्धिमान उपकरण यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की तो टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रा ऑफिस एक्सोट। और टेक्स्ट बॉक्स अगर हमको यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो वही मैंने आपको बताया। टेक्स्ट अगर बॉक्स में अगर हमको टेक्स्ट लिखना है तो क्या है, F2। ऑप्शन बनेगा डी। एडिट करना है या टेक्स्ट बॉक्स लिखना है। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड। तो देखिए प्रोटोकॉल नियमों का समूह है जो नियंत्रित करता है। ऑप्शन बनेगा स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दिस, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। अगर ये ऑप्शन मिले तो आप ये टिक कर दीजिएगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। तो मोबाइल में अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं उबंटू का, तो उसमें हम कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उबंटू टच, उबंटू हार्ड, उबंटू 1.2, 1.0 और 2.0। तो इसमें जो यूज़ करेगा मोबाइल ऑपरेटिंग के लिए उबंटू टच नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जिसको हम लोग मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, उबंटू टच। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नया क्वेश्चन आया, ये हमें भी नहीं मालूम था और ये अच्छा क्वेश्चन है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, ये काफ़ी पहली बार मैंने सुना है क्वेश्चन। ठीक है, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल के लिए हम यूज़ करते हैं उबंटू टच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल while on Facebook, the area in which regular post from the computer friend of being displayed। ठीक है, तो सिंपल समझे हिंदी में। फेसबुक पर जो भी हम मित्रों के साथ पोस्ट को शेयर करते हैं वो हमारी कहाँ जाती है, न्यूज़ फीड में जाती है, या फिर आपका जो है टाइम लाइन्स में जाती है, या फ्रेंड में जाती है, या सेटिंग में जाती है। तो सिंपल सा है, जो भी हम फेसबुक पर शेयर करते हैं मित्रों, वो हमारे कहाँ जाती है, टाइम लाइन में चली जाती है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया सम दिया गया 5, प्रोडक्ट 7, 5 का जो मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम 5 प्रोडक्ट एंड 7.5। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसका ऑप्शन जो है वो बनेगा बी बनेगा, यानी कि 40 इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करके देखें एक्सेल में, ना आए तो हमको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कोई चयनित कॉलम है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट दबानी है और राइट एरो दबानी है। ऑल्ट और राइट एरो दबा के हमारा जो भी चयनित है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विड्थ को। ऑल्ट और राइट एरो, देखते हैं ट्राई करके यहाँ पे काम करता है कि नहीं। ऑल्ट और राइट एरो दबाएंगे, देखिए ये बढ़ रहा है। ठीक है, घट भी रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा फीचर है ये। घटाने के लिए ऑल्ट लेफ्ट हो जाएगा
और यहाँ पे राइट एरो जाएगा, यानी कि इसको हम पहले जूम को नॉर्मल पे लाते हैं। मान लीजिए 100 पिक्सल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है इस प्रकार, देखिए नेक्स्ट लाइन में कभी कभार चला जाता है। अब यहाँ से हटाएंगे, देखिए ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो हम चाहते हैं इसको बढ़ाना, तो ऑल्ट दबा के इसको हम इस प्रकार से देखिए बढ़ा सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर इसको कंट्रोल जेड करते हैं, हम लोग बेसिकली इसका क्या यूज करते हैं, बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो ऐसे ना करके अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहीं पे ऑल्ट दबा के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा फीचर है, ठीक है। तो इसी की शॉर्टकट की बोल रहा है ऑल्ट राइट क्लिक की, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन जो आपकी है बेसिकली यूज की जाती है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कौन सी विच ऑफ द फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें से कौन सी फाइल यूज की जाती है, देखिए INI फाइल दिया है, BPM VBS, देखिए कोई यहाँ पे फाइलें जो है यूज नहीं की जाती। सिर्फ आप हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल होती है, इसको हम लोग INI फाइल बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, उसको भी देख लेते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। हाँ, विच ऐप हैज़ बीन रिलीज बाय SBI फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए SBI की कौन सी ऐप है, देखिए यहाँ पे तमाम है, योनो है, SBI ऑनलाइन या SBI पे। तो यहाँ पे योनो एक जो है SBI योनो की एक लाइट वर्जन है, एक आपकी योनो लाइट है, या और एक आपकी SBI योनो है, इस प्रकार से। तो ये दोनों आपकी यूज की जाती है, योनो वर्जन नाम उसका रखा गया है। तो ऑप्शन बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं गूगल क्रोम में आधारित प्लगइन जो को नाम दिया गया है वो आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ऐड यहाँ पे देखिए ऐड ऑन क्रोम प्लगइन या एक्सटेंशन। तो प्लगइन जब हम यूज करते हैं उसमें हमको ऑप्शन मिलता है सी, ऑप्शन बनेगा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऐड करना, ठीक है। अलग अलग होता है, किसी किसी में प्लगइन होता है, किसी किसी में एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन बनेगा सी, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, एक ही पत्र हम सभी को भेजना चाहते हैं, कौन सा फीचर होता है, MS ऑफिस का, इसको हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज करने को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सेफ्टी, साइबर लॉ, साइबर एथिक्स और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। रिसर्च ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफ एथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू द ऑनलाइन इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड साइबर एथिक्स, साइबर आप बोल सकते हैं एथिक्स, साइबर एथिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 3D प्रिंटिंग की खोज चक हल के द्वारा की गई थी, चक हल, ऑप्शन बनेगा सी। 3D प्रिंटिंग की खोज की गई थी चक हल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कल्क में नन न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक आर शोज इन सेल, यानी कि आपका राइट में शो होती हैं, लेफ्ट में शो होती हैं, नन न्यूमेरिक अल्फाबेट जो होते हैं वो आप सभी आपके बेसिकली जो लेफ्ट में ही आते हैं लगभग। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला घटक है, वो आपका क्या होता है, सीरी, गूगल, कोर्टाना और एलेक्सा। तो इसमें ऑप्शन बनेगा कोर्टाना। देखिए नया क्वेश्चन है, विंडोज 10 में एक निजी यानी कि डज विंडोज 10 एस कंपोनेंट एक्टिंग एट ए पर्सनल असिस्टेंट में हमारे लिए कोर्टाना, जैसे कि आपका एलेक्सा होता है, आपका अमेजोन का बेसिकली आप कह सकते हैं, या अदर माइक्रोसॉफ्ट का कह सकते हैं, उसी प्रकार से कोर्टाना जो है विंडोज 10 में एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोटोकॉल को बंद करने के लिए सिफारिश की गई है, क्योंकि यह प्रोटोकॉल उपयोक्ताओं के पासवर्ड और नाम को भी जो है प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल भैया आ गया ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन देखिए सी उसमें होगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि टेलनेट उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा सी, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को 250% तक जूम करने के लिए कितने स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जब हम 250 तक जूमिंग कर देंगे तो कितने आपको स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे, तो एक दिखाई देगा, 2, 3 या 4। तो बी ऑप्शन बनेगा। बेसिकली 100 तक होता है, देखिए आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसको जब हम 200 तक ले जाएंगे तो नीचे इधर वाला भी आ जाएगा, ठीक है, इधर वाला स्क्रॉल बार भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 3 आपको नहीं दिखाई देंगे, 3 जब दिखाई देंगे जब आपका इधर भी होगा। घर में ऑनलाइन बिल का भुगतान करने के लिए सुरक्षित माध्यम कौन सा है, ऑनलाइन पेमेंट सेविंग मोड इज कॉल्ड डी, ऑप्शन बनेगा यस, मच बेटर, यह मच सॉरी
यस मस्ट सफर यहाँ पे है, सफर आप कह सकते हैं, यस मस्ट सफर, डी ऑप्शन बनेगा इसमें। नेक्स्ट, लैन में किस लैन में किस टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए लैन में कौन सी टोपोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं, यह नया क्वेश्चन बन गया। देखो ट्री टोपोलॉजी है वो, उसको इसमें यूज नहीं की जाती है। रिंग, बस, स्टार को यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी जो मॉडल्स होता है उसमें कितनी लेयर आपकी बेसिकली ढूंढी गई है। ओएसआई में आपकी 7 लेयर होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और टीसीपी आईपी में बेसिकली यहाँ पे 4 लेयर हमारी खोजी गई है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5 भी ऑप्शन दिखेगा। IFS इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम जो होता है वो कितने डिजिट पाए जाते हैं उसमें, हाउ मेनी डिजिट फाउंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ऑप्शन बनेगा ए, 9 डिजिट आपके उसमें होते हैं। कितने होते हैं, 9 डिजिट। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया था। देखिए कंट्रोल आर दबाते हैं हम लोग, वर्ड में तो हमारा आ जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल शिफ्ट और आर दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और आर, ठीक है। आपका रूलर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेन्यू में होते हैं। अगर हमको डिजिटल सिग्नेचर लगाना है तो किस ऑप्शन में मिलेगा, तो देखिए ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं, ये इंसर्ट में आपके नहीं आते हैं, ये आपका एक टूल्स है, ठीक है, तो टूल्स मेन्यू में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, विच ऑफ द मिनिमम पासवर्ड लेंथ। तो देखिए न्यूनतम लंबाई आपके पासवर्ड की वाईफाई की कितनी आप डाल सकते हैं, 8 डिजिट बेसिकली होती है, ठीक है। मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम हमारी होती है वो 8 होती है, 8 से कम आपको नहीं डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप कितना भी डाल सकते हैं। EITS का फुल फॉर्म का आपका पूछा गया, EITS का फुल फॉर्म है, सी ऑप्शन बनेगा, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। अब देखिए EIS आपका कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ये अलग, उससे अलग हटके है, जिस कारण से यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन या सिस्टम का नहीं है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू द रोटेशनल मोशन ऑफ रिपोर्ट आर्म, ये भी आपको आया था, तो इसमें बेसिकली ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा, रोल, जो ऑप्शन बन जाएगा ए हो जाएगा रोल, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं खास। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट ऑफ, ये भी आपका आया था अभी, तो उसमें पेरिपेलर टूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक बेसिकली हम रखते हैं, इसको एंड करते हैं यहीं पर टॉपिक। आशा करते हैं आपको करीबन 200 के ऊपर हमने कोशिश की है कि इसमें क्वेश्चन लिए, और करीब 1 घंटे के ऊपर की वीडियो क्लास आपकी है, और ये कोपा का ITI किसी के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक उसको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और बच्चे वो जो भी हैं वो पास हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम आपको कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको फ्री वीडियो लाइव क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।